इंस्टाग्राम के स्टेटस में थी जली लाश की स्टोरी। पुलिस ने चुटकी बजाते सुलझा ली जंगल में मर्डर की पहेली। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी, अगर किसी चीज़ के कुछ नुकसान हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया सिर्फ इस बात के लिए बदनाम हो रहा है कि लोग इसके चक्कर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस कभी कभी ऐसी उलझी हुई गुत्थी सुलझा देती है जिसके ना तो सबूत सामने होते हैं ना ही कोई सुराग। पुलिस के हाथ लगता है और गुनहगार बेफिक्र होकर अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीने लगता है। असल में महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा ही एक सनसनीखेज मर्डर की उलझी हुई पहेली को बस इंस्टाग्राम की एक स्टेटस स्टोरी से सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये हैरतअंगेज़ किस्सा महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। इसी के साथ पुलिस उस शख्स को पकड़ने में भी कामयाब हो गई जिसने कत्ल की एक वारदात के बाद से ही पुलिस की नींद और चैन चुरा लिया था। कत्ल के इस किस्से का सबसे हैरतअंगेज़ पहलू तो ये है कि कत्ल के आरोपी ने पुलिस को कतई मूर्ख समझ लिया था और इसने पुलिस को ठीक उसी अंदाज में गुमराह करने की कोशिश की थी जैसा दृश्यम फिल्म में अजय देवगन का किरदार करता है। लेकिन इसकी एक गलती ने ही उसे पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। पुलिस को महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद के जंगलों में एक जला हुआ शव मिला था। ना तो पुलिस को शव के पास कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे शव की शिनाख्त हो, ना ही कातिल का अता पता दे सके। तब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात अपने तरीके से करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी मगर उसे ना तो कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई चश्मदीद। अंधेरे में भटकती पुलिस को अचानक एक रोज़ रोशनी दिखी जब इसके इलाके में एक गोलीकांड हो गया। असल में पुलिस जब इस जली हुई लाश की गुत्थी सुलझाने की उलझन में थी तभी चाकन इलाके में एक गोलीकांड हो गया। ये गोलीकांड पुलिस के लिए वरदान बन गया क्योंकि इस वारदात के चक्कर में पुलिस के हत्थे अमर नामदेव नाम का एक बदमाश चढ़ गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो खुलासा हुआ उसने पुलिस की बाँछें खिला दी क्योंकि जिस गुत्थी का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था उसका आरोपी अब पुलिस के सामने खड़ा था और ये बात पुलिस को खुद उसने ही बताई। बस पुलिस ने किया इतना था कि अपना असली चेहरा दिखा दिया था जिससे डरकर अमर ने इस कत्ल की सारी जानकारी पुलिस के किसी रट्टू टोटे की तरह सुना दी। उसने बताया कि उसने 3 साथियों के साथ मिलकर 18 साल के आदित्य युवराज भांगरे की हत्या करके उसकी लाश को जंगल में ले जाकर जला दी थी। पुलिस को उसी अमर नामदेव ने बताया कि चाकन में जिस गोलीकांड के आरोपी को पुलिस तलाश रही थी उसका नाम राहुल पवार है जो उस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है और उसी राहुल पवार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले आदित्य को किडनैप किया और फिर उसकी तार से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया था। पुलिस ने जब अमर को गिरफ्तार किया तो उसने एक और खुलासा किया कि इंस्टाग्राम पर आदित्य ने ही रितेश पवार के शव की कहानी को स्टेटस के तौर पर लगा रखा था क्योंकि रितेश पवार की हत्या करीब 3 महीने पहले की गई थी। रितेश के भाई राहुल पवार को अपने भाई का शव भी नहीं मिला था बल्कि उसका शव और एक स्टोरी आदित्य की इंस्टाग्राम स्टेटस में दिखाई पड़ी थी। बस तभी से राहुल को लगता था कि इस हत्या में आदित्य का ही हाथ है, लिहाजा राहुल ने अमर और दूसरे साथियों के साथ मिलकर आदित्य भांगरे को पहले किडनैप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी आदित्य मोबाइल फ़ोन गोवा में ले गए थे ताकि मोबाइल की लोकेशन से पुलिस चक्कर में पड़ जाए। इस हत्याकांड का मुख्य सरगना राहुल पवार अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, उसकी तलाश हो रही है।